अस्सलाम वालेकुम। अलहिजाज न्यूज़ की जानिब से आलमी मंजरनामे पर मुश्तमिल इस मुख्तसर सी रिपोर्ट में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तीसरी जंग अज़ीम का स्टेज तकरीबन तैयार हो चुका है और इस वक्त दुनिया तकरीबन 2 ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है। ग्रुप नंबर 1 में चाइना, रूस, पाकिस्तान और इनके इत्तेहादी हैं, जबकि ग्रुप नंबर 2 में अमरीका, इसराइल और इनके इत्तेहादी हैं। अमरीका ने चाइना को साउथ चाइना सी में घेरने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द मौजूद तमाम ममालिक, जिनमें जापान, फिलिपाइन, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई और ऑस्ट्रेलिया, इन सब को चाइना के खिलाफ उकसाने में कामयाब हो गया है और यहाँ अपने डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ गया है और भारत को कहा है कि अपनी नेवी के ज़रिए आबनाई मलाका को चाइना के बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दे। याद रहे, आबनाई मलाका के ज़रिए चाइना की ज़्यादातर तिजारत होती है और चाइना का 80% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो बदले में चाइना के पास सिर्फ गवादर बचता है अपनी तिजारत के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइन बात है। जवाब में चाइना ने भी पॉलिसी बना ली है और अगर भारत आबनाई मलाका बंद करने की कोशिश करता है तो चाइना भी भारतीय रियासत सकम पर कब्जा करके आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुर, इन सब पर कब्जा करके इन सब को भारत से रद्दा कर देगा और भारत भी ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए काफ़ी हद तक खामोश है। अब भारत ने तिब्बत कार्ड खेलने का फ़ैसला किया है और दलाई लामा को पूरी दुनिया में लेकर जाएगा और यूएन समेत हर जगह पुष्टपनाही करेगा। नतीजे में चाइना ने भी कश्मीर कार्ड खेलने का फ़ैसला कर लिया है और हर सूरत कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करेगा और ये बात भी पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। दूसरी तरफ चाइना ईरान को भी भारत की गोद से निकाल लाया है और अब ईरान भी खुलकर भारत के खिलाफ मैदान में आ रहा है। अब सिर्फ अरब ममालिक का फ़ैसला बाकी है और चाइना ने सऊदी अरब और बाकी ममालिक को तेल की तिजारत डॉलर में करने के बजाय अपनी अपनी करेंसियों में करने की ऑफ़र की है। ये अमरीकी डॉलर को बदतरीन धचका होगा। अमरीका का भी अरब ममालिक पर भरपूर दबाव है। अगर सऊदी अरब चाइना के ब्लॉक में आने की बजाय अमरीकी दबाव पर घुटने टेक देता है तो चाइना सऊदी अरब की बजाय ईरान और रूस से तेल ख़रीदना शुरू कर देगा। चाइना सिर्फ सऊदी अरब से 40 अरब डॉलर का तेल ख़रीदता है और ईरान पहले ही चाइना को आधी कीमत पर तेल देने की ऑफ़र कर चुका है। अरब ममालिक पर बहुत ही कड़ा वक्त है, लेकिन अमरीका अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों को डसता है और चाइना अपने दोस्तों को साथ लेकर चलता है। बाकी फ़ैसला मोहम्मद बिन सुलेमान के सवाबदीद है। इसराइल की कोशिश है कि खुद जंग में न कूदे और अमरीका, भारत और इत्तेहादियों के ज़रिए चाइना को शिकस्त दे। बिल्कुल वही पॉलिसी जो पहली जंग अज़ीम में अमरीका की थी, जब रूस, बरतानिया और फ्रांस बमुकाबला जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और सल्तनत उस्मानिया थे और अमरीका पहले 3 साल तक दोनों को असलहा और खुराक फ़रोख्त करके खूब पैसे कमाता रहा और आखिरी साल जब रूस इनकलाब के बाद जंग से बाहर हुआ और दोनों फरीकैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे तो ऐलान जंग कर दिया और इस तरह जंग जीत गया। अब इसराइल की भी वही पॉलिसी है। जब अमेरिका, भारत, चाइना, रूस और पाकिस्तान आपस में लड़कर बेहद कमज़ोर हो चुके होंगे तो उसी वक्त जंग में शामिल होकर बगैर ज़्यादा मेहनत के जंग जीतकर सुपर पावर की सीट पर बैठ जाएगा। अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो खुद जंग में नहीं कूदना चाहता, बल्कि भारत और दूसरे ममालिक का कंधा इस्तेमाल करके जंग जीतना चाहता है, लेकिन इसराइल ये होने नहीं देगा। यहूदियों की खुफिया तंजीमें पहले ही रिपोर्ट दे चुकी और ये कह चुकी कि चाइना अमेरिका को शिकस्त देगा और इसराइल चाइना को शिकस्त देकर दुनिया का ताज अपने सर सदाएगा। इन सूरतों में वतन अजीज़ के लिए भी बहुत से इम्तहानात हैं। मुल्की हालात के पेश नज़र पाक फ़ौज और रियासती इदारों की भरपूर कोशिश है कि फ़िलहाल इस जंग को थोड़ा दूर धकेला जाए ताकि मुल्क के हालात थोड़े काबू में आ सकें। दुश्मनान इस्लाम तो पाकिस्तान को जितनी जल्दी मुमकिन हो इस जंग में धकेलना चाहते हैं ताकि इस्लामी दुनिया की वाहिद ढाल, इस्लामी दुनिया के वाहिद हिस्सा पाकिस्तान को तोड़ा जाए। अगर आज पाकिस्तान मजबूत और एटमी ताकत ना होता तो शायद ही कोई इस्लामी मुल्क इस वक्त दुनिया के नक्शे पर मौजूद होता। पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि अपनी रियासत और फ़ौज पर भरोसा रखें और हर सूरत इनके शाना बशाना खड़े हों।